जय माता दी। आज है 27 अगस्त 2024। अगर आप भी आने वाले समय में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले हैं तो हो सकता है आपको भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों से माता रानी जी के दरबार में हल्की हल्की बारिश हो रही है। अगर आप सितंबर महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो हो सकता है आपको हल्की हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार और आज की वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी देने वाला हूं। जैसे आप माता रानी जी के दरबार में आपको डोरमेट्री कैसे मिलेगा, माता रानी जी के दरबार में मौसम कैसा है, माता रानी जी के दरबार में भीड़ कैसी है, रोपवे की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, बैटरी कार की टिकट, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, सभी तरह की जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ट्रेन में सफर करके जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं, आपको सबसे पहले माता रानी जी का जयकारा लगाना है और माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जैसे ही आप कटरा की पवित्र पावन धरती पर अपना पहला कदम रखते हैं, आपके मुख से अपने आप निकलता है जय माता दी। तो आप कमेंट में भी एक बार जय माता दी लिख दीजिए और कटरा रेलवे स्टेशन पर आप उतरने के बाद ऑटो पकड़ के आ जाइए कटरा मेन चौक पर। यहाँ कटरा बस स्टैंड के अंदर सामने आपको यात्रा पर्ची काउंटर नजर आ जाएगा। आप इसी यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड ले ले। RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन से भी मिल जाएगा, लेकिन कटरा रेलवे स्टेशन पर कभी कभी भीड़ ज्यादा होने की वजह से भक्तों को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, इसीलिए आप कटरा बस स्टैंड पर आकर भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कटरा मेन चौक का बड़ा ही सुंदर नजारा है। हल्की हल्की बारिश अभी होकर रुकी है। उसके बाद आप आ जाइए सीधे कटरा बस स्टैंड के अंदर इस निहारिका भवन में। सामने रूम बुकिंग काउंटर है, यहीं से ऑफलाइन में माता रानी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग की जाती है। आप यहाँ पर सुबह सुबह जितनी जल्दी आएंगे तभी आपको रूम और डॉर्मेट्री यहाँ से मिल पाएगा। जो ये रूम बुकिंग काउंटर है सुबह 6 बजे खुल जाता है। आप कोशिश करें सुबह 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे तक आप यहाँ पर आकर अपनी रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। इसी निहारिका भवन के अंदर अगर आपको लग्जरी रूम लेने हैं तो यहाँ पर निहारिका भवन के अंदर आपके लिए लग्जरी रूम की भी व्यवस्था श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है। फुल स्टे के लिए मतलब पर डे के लिए आपको 2200 रुपए देने होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर काफी सुंदर रूम मिल जाता है। इसी निहारिका भवन के अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है, जहाँ से आप अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट भी ले सकते हैं। ऐसे डोरमेट्री आपको माता रानी जी के भवन पर मिल जाते हैं। एक डोरमेट्री के लिए आपको 150 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। डोरमेट्री में आपको ऐसे बेड मिलते हैं, सोने के लिए कंबल मिलता है, नहाने के लिए नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिलता है और आपका सामान रखने के लिए आपको लॉकर की व्यवस्था भी मिल जाती है। मात्र 150 रुपए पर पर्सन, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सामने जो आप सफेद रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। अगर आपको सस्ते और अच्छे रूम लेने हैं तो आप इसके अंदर जाकर बहुत ही कम पैसे में बहुत अच्छे रूम यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये 8 बेड वाला रूम है, जिसके लिए आपको मात्र 1120 रुपए देने होते हैं। एक ये बड़ा कमरा है जिसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। 8 बेड वाला ये रूम मात्र 1120 रुपए में आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर यहाँ पर आप सभी के सामान जमा करवाने के लिए क्लॉक रूम की भी सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर आप 30 रुपए पर बैग देकर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी की यात्रा पर निकल सकते हैं। माता रानी जी के बाणगंगा मेन द्वार से पहले आपको ये माता रानी जी की चुनरी वाला पेड़ नजर आएगा। यहाँ पर आप चुनरी बांधकर माता रानी जी से अपनी मन की बात कह सकते हैं। कहा जाता है जो सच्चे मन से इस पेड़ पर चुनरी बांध देता है, फिर माता रानी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। तो आप कमेंट में एक बार जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप पहुंच चुके हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। यहाँ से ही माता रानी जी की यात्रा शुरू होती है। इस बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 12 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, बैटरी कार से कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं। आपको जैसे यात्रा करनी है कर सकते हैं। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को इन वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको पर वॉकर 540 रुपए देने होते हैं। वॉकर वाले भैया आपके बच्चे को इन वॉकर में बिठाकर माता रानी जी के भवन तक ले जाते हैं। एक साइड के आपको 540 रुपए देने होते हैं। मैं आपको यही कहूँगा
जब भी आप माता रानी जी के दर्शन करने आए और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अपने बच्चों को इन वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं। बोलो जय माता दी। आज की इस यात्रा में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि आप आगे चलकर बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने वाले हैं और हम आपको आगे बताएंगे कैसे आप माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठ सकते हैं। माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर बाणगंगा मेन द्वार से थोड़ा सा आगे जैसे आप चलेंगे आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर घोड़े, पिट्ठू, पालकी के लिए प्रीपेड बुकिंग काउंटर बनाया गया है, जहाँ से आप अपने लिए घोड़े, पिट्ठू, पालकी बुक कर सकते हैं। घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए पर पर्सन एक साइड के देने होते हैं। पालकी के लिए 3150 रुपए पर पर्सन एक साइड के देने होते हैं। आप यहां से घोड़े बुक कर घोड़े पर बैठकर माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं। अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो आपको लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं माता रानी जी के भवन तक पहुंचने में। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 15 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा स्नान घाट पर पहुंचकर आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करते समय आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, इस पवित्र जल में आप किसी भी तरह का कोई साबुन, शैम्पू यूज ना करें और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बाणगंगा में स्नान करते समय आप बाणगंगा के अंदर कपड़े ना धोएं। बोलो जय माता दी। आपके साथ अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने बच्चों का मुंडन करवाना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर आपके बच्चों के लिए फ्री मुंडन दुकान बनाई गई है। आप अपने बच्चों का यहाँ पर मुंडन करवाने के बाद बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम बढ़ रहे हैं माता रानी जी के भवन की ओर। आप भी घर बैठे इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। बस आप कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा दिन रात चलती रहती है। 24 घंटे 365 दिन माता रानी जी का दरबार, माता रानी जी का मंदिर माता रानी जी के भक्तों के लिए खुला रहता है। कभी भी माता रानी जी की यात्रा बंद नहीं होती है। आप जिस भी समय माता रानी जी की यात्रा करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड और त्रिकुटा भवन के बाहर बने यात्रा पर्ची काउंटर से ही मिलेगा। RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी के यात्रा के सबसे पहले पड़ाव चरण पादुका मंदिर पर। मान्यता के अनुसार चरण पादुका मंदिर के अंदर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। कहा जाता है माता रानी जी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर भैरव बाबा जी को देखा था और यहाँ पर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान है। आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए तो आप इस चरण पादुका मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। बोलो जय माता दी। चलिए अब हम जय माता दी कहते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको भक्तों की रौनक नजर आने लगती है। सभी भक्त माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए ढोल पर नाचते हुए कब माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं भक्तों को पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा जब आप बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद आपको थकावट होने लगती है और तभी आपके मुख से निकलता है जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी कहते हुए आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि माता रानी जी के नाम में इतनी शक्ति है कि माता रानी जी के भक्तों को जरा सी भी थकावट नहीं होती है। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। इंद्रप्रस्थ भोजनालय यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। अब अगर आपको पैदल माता रानी जी के भवन पर जाना है तो आप हेमकोटी वाले मार्ग से जा सकते हैं। अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो आप यहाँ से राइट साइड में होते हुए आप माता रानी जी के भवन की ओर जा सकते हैं। और अगर आपको बैटरी कार से माता रानी जी के भवन पर जाना है तो यहाँ से लेफ्ट साइड में सामने एक रास्ता जाता है जो अभी आप देख रहे हैं। ये हेमकोटी वाला मार्ग है। आप यहाँ से 50 मीटर आगे चलेंगे तो आप पहुँच जाएंगे बैटरी कार स्टैंड पर। अगर आपको अर्धकुंवारी पर जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप सामने वाले मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी भवन 400 मीटर की दूरी पर है। आप अर्धकुंवारी पर जाकर गर्भजून पर्ची काउंटर से गर्भजून गुफा का टोकन लेकर अर्धकुंवारी से ही एक अलग रास्ता जाता है जो कि आगे चलकर इसी हेमकोटी वाले मार्ग में मिल जाता है। आप उसी रास्ते से होते हुए माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं।
यहाँ पर बैटरी कार स्टैंड पर आकर आप लाइन में लगकर अपनी बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। वैसे तो मैं आपको कहूँगा आप ऑनलाइन में टिकट बुक कर लें, क्योंकि ऑफलाइन में आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक ही बैटरी कार की सेवा उपलब्ध है। कटरा से माता रानी जी के भवन तक किसी भी तरह की कोई भी बैटरी कार की सेवा उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में अगर बैटरी कार माता रानी जी के भवन से कटरा और कटरा से माता रानी जी के भवन तक अगर चल जाएगी तो इसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। लेकिन अभी अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक ही अर्धकुंवारी की सुविधा उपलब्ध है। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हेमकोटी वाले मार्ग पर हम लगभग 1 घंटा चलने के बाद पहुंच जाते हैं हेमकोटी पर। हेमकोटी पर यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए भोजन करने के लिए काफी अच्छी सुविधा है। हेमकोटी पर यहाँ पर आपको डोसा पॉइंट भी मिल जाता है। अगर आप डोसा खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डोसे का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करने के बाद हम दूसरे भक्तों के साथ बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। माता रानी जी के भवन की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आपको देखने को मिलेगा कि माता रानी जी के जयकारों की आवाज गूंजने लगी है। जोर जोर से माता रानी जी के जयकारे गूंजने लगते हैं। जैसे जैसे आप भवन के नजदीक पहुंच जाते हैं आपकी सारी थकावट उतर जाती है। माता रानी जी के भवन पर पहुंचने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि मौसम काफी ज्यादा बदल गया है। हालांकि कटरा में हल्की हल्की बारिश तो हो रही है, लेकिन कटरा में मौसम बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है। लेकिन जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं और रात को तो मौसम थोड़ा सा ज्यादा ठंडा हो जाता है। अगर आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो हम आपको ये कहेंगे मौसम को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा करें। और अगर आपको लगता है कि मौसम खराब है तो आप रेन कोट जरूर ले लें, क्योंकि माता रानी जी के दरबार में कब बारिश हो जाए कब धूप निकल जाए ये तो माता रानी ही जानती है। तो चलिए हम बस माता रानी जी के भवन पर पहुंचने वाले हैं। जब तक हम माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन के हमें दर्शन हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप भी भवन के बहुत ही सुंदर रूप के दर्शन कर पा रहे होंगे। आप एक बार कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे का यूज कर सकते हैं। रोपवे की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध होती है। रोपवे की टिकट लेने के लिए आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन में आ जाना है। पार्वती भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए 24 घंटे निशुल्क लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहां पर लॉकर में अपना सारा सामान जमा करने के बाद इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर आकर यहां पर स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप लॉकर में सारा सामान जमा करने के बाद यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की सुविधा निशुल्क है। 24 घंटे यहाँ पर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है। आप जब भी आए तो यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। कितना सुंदर वॉशरूम यहाँ पर स्नान घर आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है। एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी के दरबार में जैसे ही आप पहुँचते हैं अब आपके मन में ख्याल आएगा कि हमें माता रानी जी के दर्शन किस समय करने चाहिए कि जब ज्यादा भीड़ ना हो और बहुत ही सुंदर रूप के माता रानी जी के दर्शन हमें हो जाएं। तो देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा लंबी लंबी लाइन में लगकर ज्यादा इंतजार ना करना पड़े तो आप सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में अगर दर्शन करते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे और बहुत ही प्यारे दर्शन होंगे और आपको दर्शन करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ज्यादा भीड़ नहीं होती है। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। माता रानी जी के दरबार में जब आप पहुंचते हैं और रात के समय आप माता रानी जी के भवन को अगर देखते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप जब माता रानी जी के भवन को देखेंगे तो आपकी नजरें हटेंगी नहीं। इतना प्यारा बहुत ही सुंदर रात के समय माता रानी जी का दरबार रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है कि जो भी भक्त रात के समय माता रानी जी के भवन को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर माता रानी जी का दरबार है। माता रानी जी के भवन पर
दुर्गा भवन के अंदर अगर आपको ऐसे डोरमेट्री लेने हैं तो मैं आपको बता दूं, माता रानी जी के भवन के अंदर जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के अंदर इन डोरमेट्री की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। इसकी बुकिंग सिर्फ ऑफलाइन होती है, जो कि कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन से होती है। आप निहारिका भवन में जाकर माता रानी जी के भवन पर दुर्गा भवन के अंदर जो डोरमेट्री है, आप उनकी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 150 रुपए देने होते हैं। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद अगर आपको भैरव घाटी जाना है, वो भी रोपवे में बैठकर, तो रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाए, तो ऑफलाइन टिकट लेने के लिए आपको माता रानी जी के भवन पर दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में बने टिकट काउंटर पर जाकर आपको टिकट लेनी होगी और एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट मिलेगी। आप जितने भी सदस्य भैरव घाटी जाना चाहते हैं, सभी को लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होगी और एक आदमी के लिए आपको 100 रुपए देने होते हैं। माता रानी जी के भवन पर दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला बनाई गई है। आप जो अभी सुंदर नज़ारा देख रहे हैं, ये दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला है। श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर निःशुल्क धर्मशाला में आपको सोने के लिए फ्री गद्दे, मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट, नहाने के लिए वॉशरूम, ओढ़ने के लिए कंबल की सुविधा दी जाती है। आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। इस धर्मशाला के अंदर लगभग 2500 से ज्यादा यात्रियों के रुकने की निःशुल्क व्यवस्था श्राइन बोर्ड के द्वारा की गई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, धर्मशाला के अंदर रुकते समय या फिर माता रानी जी के भवन पर कहीं भी आप किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। माता रानी जी के दरबार को साफ सुथरा रखें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी माता रानी जी के दरबार में ना फैलाएं। राइट साइड में जो आप लाइन देख रहे हैं, ये दर्शन करने की 3 नंबर गेट की लाइन है। अगर आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने। अटका आरती सुबह 6:20 पर होती है, शाम को 7:20 पर होती है। आरती शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले आप यहाँ पर 3 नंबर गेट की एंट्री पॉइंट पर आकर खड़े हो जाएं, जहाँ पर सामने चेकिंग पॉइंट है। आप यहाँ पर 1 घंटा पहले आकर खड़े हो जाएं। आरती शुरू होने से लगभग 40 मिनट पहले लाइन को बंद कर दिया जाता है। जैसे ही लाइन बंद होती है, लाइन बंद होने के बाद पहले 50 भक्तों को माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाता है। तो आप इस तरह माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठ सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो बाद में आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें बता सकते हैं कि आपने हमारी वीडियो देखी थी और वीडियो देखकर आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो जय माता दी, जय करा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। प्यारे भक्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें और आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, माता रानी जी के दरबार में हर रोज रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी रात के समय का आप सुंदर नजारा देख रहे हैं। अभी हल्की हल्की बारिश होकर रुकी है और माता रानी जी के भक्तों की रौनक माता रानी जी के दरबार में बनी हुई है। बात करें तो भीड़ की, अभी कोई ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 से माता रानी जी के पवित्र पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ज्यादातर भक्त नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं। अगर आप भी नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से नवरात्रे को माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं। सामने भैरव घाटी के बहुत ही सुंदर रूप के दर्शन आपको हो रहे हैं। भक्तों को माता रानी जी के साथ साथ भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। जय भैरव बाबा जी की कमेंट में लिखना ना भूलें। बोलो जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा मैंने आपको बताया दिन रात चलती रहती है। हर साल लाखों भक्त माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। कहा जाता है, जिसको माता रानी जी का बुलावा आता है, वही माता रानी जी के दरबार में आ सकता है। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है, तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अभी तक माता रानी जी का बुलावा नहीं आया है, तो आज हम माता रानी जी के दरबार से आप सभी भक्तों की तरफ से, अपनी तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में ये अरदास करते हैं कि हे माँ जगत जननी, हे माँ वैष्णो देवी, अपने भक्तों को बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो। आप अपने सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरो। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे।
जय माता दी।